हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने शेल का फील्ड पढ़ा था। आज हम उसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। कल एक एग्जांपल से प्रैक्टिस और करते हैं जो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जो आप लोग जरूर चेकआउट करें। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ कि एक शेल है और ये शेल यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है और आपसे बताया गया कि इसके ऊपर, इसकी सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई है। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन ये है कि अगर इस पूरी शेल के ऊपर एक छोटा सा होल कर दिया जाए, छोटा सा होल, टाइनी होल, ज़्यादा ही बड़ा हो गया भाई, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा होल, मतलब इस तरह से एक बिल्कुल छोटा सा होल कर दिया जाए, तो हमें बताना है कि इस होल के सेंटर के ऊपर जो फील्ड होगा वो कितना होगा। ई एट द सेंटर ऑफ होल। मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ आ गया। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि एक शेल है, वही जो कल हम लोगों ने पढ़ी थी। उस शेल के ऊपर सारी पे चार्ज है और उसको थोड़ा सा पंचर कर दिया, मतलब एक बहुत ही छोटा सा होल कर दिया है, और उस होल के सेंटर के ऊपर हमें बताना है कि फील्ड कितना होगा अगर उसकी सरफेस के ऊपर टोटल ई फील्ड था। तो देखिए कैसे करेंगे बच्चों। ये बहुत बड़े ही अच्छा सवाल है। देखिए, कल हम लोगों ने एक बात समझी थी कि अगर ये शेल है तो इसकी सरफेस के ऊपर और अंदर में एक बड़ा फर्क था। सेंटर के ऊपर या अंदर कहीं भी फील्ड जीरो था। इस जीरो का क्या मतलब है? देखिए, अगर हम इस पॉइंट के ऊपर कहें कि फील्ड जीरो है तो इसका क्या कारण था कि एक हेमिस्फेरिकल बॉल ऊपर समझो, इस शेल के दो हिस्से कर लो, एक ये छोटा कटोरा और एक ये बड़ा कटोरा। तो इसके अंदर जीरो इसलिए था कि इस छोटे वाले पीस का फील्ड नीचे था और इस बड़े वाले पीस का फील्ड ऊपर था और नेट फील्ड हो गया था जीरो। इसी तरह अगर मैं ये कहूं कि इस पॉइंट पे जीरो क्यों है, तो फिर वही स्टोरी फिर करेंगे हम। इसके दो पीस कर लेंगे, एक ये छोटे वाला पीस और एक ये बड़े वाला पीस। तो इस छोटे का जितना नीचे फील्ड होगा उतना ही इस बड़े का ऊपर होगा। यस और नो? तो अब देखिए क्या करते हैं हम। इसी शेल के ऊपर ये जस्ट नीचे पॉइंट ले लिया, जिसको मैं थोड़ा सा अलग कलर से दिखा देता हूं। इस पॉइंट पे जस्ट नीचे एक पॉइंट ले लिया, जस्ट नीचे एक पॉइंट ले लिया, तो एक जस्ट यू छोटा सा कट मारो। कट मारेंगे तो हमें दो पीस दिखाई देंगे। एक तो ये वाला है जो कि इतना बड़ा है, और एक दिखेगा हमें ये वाला जो ऊपर बच गया है, इसके छोटे वाला पीस। और ये है हमारा पॉइंट, और इस पॉइंट के ऊपर टोटल फील्ड जीरो है। तो इसका मतलब मैं यूं कह सकता हूं कि स्मॉलर का फील्ड है नीचे, और ये जो ये ऊपर वाला स्मॉलर पोर्शन कह रहा हूं मैं, इस स्मॉलर पोर्शन का फील्ड नीचे है और ये वाला है हमारा लार्जर पोर्शन। तो इस लार्जर पोर्शन का फील्ड है ऊपर की तरफ। और अगर ये टोटल फील्ड जीरो है तो इसका एक ही मतलब है कि जितना लार्जर वाला फील्ड का वैल्यू है उतना ही स्मॉलर वाले फील्ड की वैल्यू है। यानी हमें कहना पड़ेगा ई स्मॉलर इज इक्वल टू है ई लार्जर। पहला कंक्लूजन ये बना क्योंकि अंदर ये पॉइंट है, जस्ट अंदर, और जस्ट अंदर टोटल फील्ड क्या है बच्चों? जीरो है। और अगर जस्ट अंदर टोटल जीरो है तो जीरो तभी हो सकता है जब लार्जर का जितना ऊपर है उतना ही स्मॉलर का नीचे है, इसलिए टोटल फील्ड जीरो है। अब हम जस्ट आउटसाइड बात करते हैं। जस्ट आउटसाइड, जस्ट आउटसाइड पीस वही दो है, वही दो पीस है, और जस्ट आउटसाइड बात करते हैं। एक तो ये छोटे वाला पीस है जिसको मैं थोड़ा अलग कलर से दिखा देता हूं, एक बार समझना आसान हो जाएगा। ये वाला पोर्शन। एक बात बताइए, जस्ट अगर हम बाहर जाएंगे शेल के जस्ट बाहर जाएंगे तो ना तो बड़े का फील्ड कोई ज्यादा चेंज होगा ना छोटे का। लेकिन एक फर्क है, ये जो छोटे वाला पीस है ना, इसकी एक इंटरेस्टिंग बात है कि इसके जस्ट नीचे वाले पॉइंट पे इसका फील्ड नीचे होगा। सारे पे प्लस है, अंडरस्टूड है, कहने की बात नहीं है। जस्ट नीचे इसका फील्ड नीचे है, जस्ट ऊपर इसका फील्ड ऊपर है। यानी स्मॉलर का जो फील्ड है उसकी वैल्यू जस्ट नीचे और जस्ट
बाहर सेम है, लेकिन अगर यही चीज अगर बड़ा होता तो हम नहीं कह सकते थे कि जस्ट नीचे का फील्ड और जस्ट ऊपर का फील्ड सेम है। ये केवल हम तब कह सकते हैं अगर ये पीस बहुत ही छोटा है, और अगर छोटा है तो जस्ट नीचे जितना फील्ड है जस्ट उतना ऊपर है, यानी ई स्मॉलर का जितना नीचे उतना ही जस्ट ऊपर है, और डायरेक्शन इस पॉइंट पे इधर है, इधर इधर है, इधर इधर है और इधर इधर है। लेकिन हमें अब जस्ट आउटसाइड बात करनी है, तो जस्ट आउटसाइड में स्मॉलर वाले का भी ऊपर हो गया। ठीक बात भाई, जस्ट स्मॉलर वाले का भी कहां हो गया है, ऊपर की तरफ, और लार्जर वाले का भी कहां है, ऊपर की तरफ। जस्ट स्मॉलर लार्जर वाले का तो पहले भी ऊपर था और अब भी ऊपर है, बस स्मॉलर वाले का नीचे वाले पॉइंट पे तो नीचे है और ऊपर वाले पॉइंट पे ऊपर है। और अगर ऊपर है तो अब ये दोनों फील्ड जस्ट शेल के बाहर अगर हम बात करेंगे तो ऐड हो जाएंगे, तो बाहर जस्ट आउटसाइड जो फील्ड होगा वो होगा ई टोटल, किसके बराबर होगा, ई लार्जर प्लस ई स्मॉलर, और उस फील्ड का नाम है ई। आपको जो कि क्वेश्चन में बताया गया है कि शेल की सरफेस के ऊपर ई फील्ड है, शेल की सरफेस पे ई फील्ड है, और अगर ई फील्ड है तो टोटल फील्ड है वो शेल के बाहर का, तो ई टोटल जो होगा ई लार्जर प्लस ई स्मॉलर, तो ई इज इक्वल टू हो गया ई लार्जर प्लस ई स्मॉलर। और हमें निकालना है किसका, जब हम ये होल कर देंगे तो केवल ये लार्जर पोर्शन है, कौन सा पोर्शन तो यहाँ है ही नहीं, स्मॉलर वाला पोर्शन तो है ही नहीं, यानी हमें केवल लार्जर पोर्शन का फील्ड निकालना है। लार्जर पोर्शन का जो फील्ड होगा वही टाइनी होल के सेंटर का फील्ड है, क्योंकि वहां स्मॉलर हमने रिमूव कर दिया है, और जो हमें ई दिया है वो टोटल फील्ड है स्मॉलर वाले का और लार्जर वाले का। तो भाई हमें ई लार्जर निकालना है, और हमें इतना पता है कि ई लार्जर की वैल्यू किसके बराबर है, ई स्मॉलर के, तो जो ई स्मॉलर है वहां भी हम लिख देंगे ई लार्जर, तो ई बराबर हो गया ई टोटल ई लार्जर प्लस ई लार्जर, देयरफॉर ट्वाइस ऑफ ई लार्जर इज इक्वल टू हो गया ई, दिस इंप्लाइज दैट ई लार्जर इज इक्वल टू हो जाएगा ई बाय 2। ये एक बड़ा ही गजब रिजल्ट है। तो हम ये मान सकते हैं कि अगर पूरी शेल हो और शेल के ऊपर ई फील्ड हो, और अगर हम उसमें एक टाइनी सा होल कर दें और होल के सेंटर पे फील्ड कोई हमसे पूछेगा तो हम कहेंगे वो फील्ड होगा ई बाय 2, ई बाय 2। समझ आ गई बात मेरे ख्याल से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अब बात करते हैं, एक छोटा सा सवाल और करते हैं। अगर आपसे ये कह दिया जाए कि ये कोई कंडक्टर है किसी भी शेप का, और इसके ऊपर चार्ज है सारे पे, और इसकी चार्ज डेंसिटी अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग है, यहाँ सिग्मा है, यहाँ सिग्मा 2 है, सिग्मा 3 है, सिग्मा 4 है, मतलब अलग अलग पॉइंट पे चार्ज डेंसिटी अलग अलग है। तो अगर मान लो मैं ये कह देता हूं कि इस पॉइंट पे लोकल चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो मेरा सवाल क्या है कि फील्ड की डायरेक्शन तो होगी जस्ट आउटवर्ड इस तरह से। सवाल ये है कि आप मुझे इसके किसी भी पॉइंट के ऊपर क्या निकाल के दिखाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल के दिखाइए अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। तो ये हम कर सकते हैं बेटा गॉसेस लॉ से बड़े आराम से। कैसे करेंगे, देखिए गॉसेस लॉ से इसके ऊपर एक छोटा सा बॉक्स सोच लो, बिल्कुल छोटा सा, जिसका छोटा सा एरिया है ds, ds उसका एरिया है। तो ds वेक्टर बताइए जल्दी से कहां होगा, ऊपर की तरफ। e वेक्टर भी कहां है, ऊपर की तरफ। और अंदर हमें पता है कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी कि कंडक्टर के अंदर जो भी चार्ज रहता है वो बाहर रहता है, अंदर नहीं जाता। और अगर अंदर नहीं जाएगा तो यहां फील्ड भी क्या है, 0 है। तो इतने पोर्शन के अंदर तो क्या ही नहीं है, ये जो छोटे वाला ये जो बॉक्स मैंने छोटा सा सिलेंडर लिया है, उस सिलेंडर का जो पोर्शन अंदर की तरफ है, कहाँ है, इसके अंदर की तरफ, यानी कि ये वाला पोर्शन, जिसको मैं अलग कलर से दिखा देता हूं। देखिए इतने पोर्शन में तो क्या ही नहीं है, फील्ड ही नहीं है, यहाँ तो फील्ड ही 0 है, तो इसका फ्लक्स तो 0 ही हो गया। और इस साइड वाली जो लाइनें हैं, यानी ये वाली जो बाउंड्री है, ये लाइनों के जस्ट क्या है, पैरेलल है। जो गोलाई है सिलेंडर की, ये गोलाई, इस गोलाई के तो लाइनें क्या है, पैरेलल है, मतलब सिलेंडर की बाउंड्री यूं है बच्चों और लाइनें यूं है।
तो इस बाउंड्री में से जाने वाला, इस बाउंड्री में से दिख रहा है आपको, इस बाउंड्री में से जाने वाला फ्लक्स क्या है, 0 है, अंदर फील्ड ही नहीं है, तो केवल इस ऊपर वाले एरिया का फ्लक्स बचा, यानी इस फेस का फ्लक्स बचा। तो देखते हैं वो फ्लक्स कितना है। वो फ्लक्स बड़ा ही आसान है, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू लिखेंगे गॉसेस लॉ के हिसाब से Q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सिंपल सा फॉर्मूला है, टोटल फ्लक्स होगा Q इनसाइड, जो उसके अंदर का चार्ज है, इस डब्बे के अंदर जो चार्ज आया डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। पहले इस फ्लक्स का फार्मूला बताइए क्या होगा, E ऊपर ds ऊपर, तो इसका फ्लक्स का फार्मूला होगा E ds cos 0, E ds cos 0 प्लस, और तो सारी जगह इसका भी 0 है, कर्व्ड का भी 0 है, तो बस इतना ही फ्लक्स हो गया, बराबर होगा अंदर का चार्ज। अंदर का चार्ज कितना है, इतने एरिया में से चार्ज आएगा, और जो एरिया ये वाला है ds, तो ये भी तो कितना ही होगा, ds ही होगा। और इस ds के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी दी हुई है, यहाँ जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है, और सिग्मा का मतलब होता है एक एरिया का चार्ज, तो एक एरिया में सिग्मा चार्ज है। तो यहाँ एरिया है ds, तो ds एरिया में कितना चार्ज होगा, सिग्मा ds डिवाइडेड बाय क्या है, एप्सिलॉन नॉट। आपको किस तरह इंटीग्रेशन क्यों नहीं लगाया, इंटीग्रेशन किस लिए लगाया, हमें कोई और सरफेस थोड़े है, ये छोटी सी सरफेस है, बस इसी का फ्लक्स लिखना है, और उसमें भी कर्व्ड का 0 है, और ये ऊपर ऊपर वाले का लिखना है, तो ऊपर वाले का तो सीधा प्लेनर एरिया है, और प्लेनर एरिया में तो फ्लक्स का फार्मूला E a cos थीटा होता है, E की जगह a E है, और एरिया की जगह ds है, और E और ds के अंदर जो एंगल है वो 0 है, तो हो गया फ्लक्स। तो E ds बराबर हो गया सिग्मा ds अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ds से ds बच्चों कट जाएगा, इसका मतलब है फील्ड का फार्मूला आ जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अब ये प्रॉपर्टी आप लोग कर लें याद कि कोई भी कंडक्टर हो, चाहे वो शेल ही क्यों ना हो, कोई भी कंडक्टर हो, शेल हो या फिर वो किसी भी अजीब शेप का हो, अगर उसके किसी पॉइंट की हमें सिग्मा पता है, तो उसके ऊपर फील्ड की जो वैल्यू होगी वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। उम्मीद है समझ आ गई होगी बात। चलिए अगली बात पे चलते हैं। तो अब तक हमने ये सीखा, कंक्लूजन क्या है बात का, कि कंडक्टर चाहे ऐसी शेप का हो, चाहे शेल हो, अगर हमें कोई उसकी सरफेस पे क्या पूछे, अगर वो चार्ज्ड है और सरफेस के ऊपर कोई हमसे फील्ड पूछे, तो उस फील्ड की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, फील्ड की जो वैल्यू होगी सरफेस के ऊपर वो होगी सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यहां भी क्या होगी, अगर ये अजीब सी शेप का कंडक्टर है तो, हाँ आप कहोगे सर फार्मूला तो सरफेस के ऊपर आपने तो k3/r² बताया था, अब सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कैसे हो गया। अरे भाई सरफेस के ऊपर फील्ड का फार्मूला k3/r² है, आप अगर उसे सिग्मा में कन्वर्ट करके देखोगे तो यही आएगा। k की जगह क्या रखेंगे आप, k की जगह रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q की जगह क्या रखेंगे, एक एरिया के चार्ज को कहते हैं सिग्मा, तो पूरा एरिया का चार्ज क्या होगा, सिग्मा इंटू 4 पाई r², और डिवाइडेड बाय है r², r² से r² कट गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो आंसर क्या आया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यानी ये दो अलग फार्मूले नहीं है कि शेल की सरफेस के ऊपर k3/r² फार्मूला होता है, तो शेल की सरफेस पे अगर आप चार्ज में याद रखें तो फील्ड का फार्मूला है k3/r², और अगर आप याद करना चाहोगे सिग्मा में तो फार्मूला सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें कि सरफेस के ऊपर फील्ड का फार्मूला है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और इवन अगर कोई कंडक्टर है उसकी सरफेस के ऊपर अगर आप फील्ड का फार्मूला लिखोगे तो वो, अगर यहाँ कोई कहे कि सिग्मा सिग्मा 1 है तो यहाँ फील्ड होगा सिग्मा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट। कोई कहते कि यहाँ फील्ड, यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है तो यहाँ फील्ड हो जाएगा सिग्मा 2 बाय एप्सिलॉन नॉट। कोई कहते कि यहाँ सिग्मा 3 है तो यहाँ फील्ड का फार्मूला हो जाएगा सिग्मा 3 बाय एप्सिलॉन नॉट। और एक और गजब बात जो अभी अभी हमने देखी थी कि अगर इसी शेल के ऊपर जिस पे कितना फील्ड है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, अगर इसके अंदर छोटा सा होल हो और फिर होल के सेंटर पे अगर फील्ड पूछा जाए तो बेटा वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, उसका आधा हो जाएगा। मतलब अगर शेल की सरफेस पे फील्ड पूछेगा
और शेल पूरी है, उसमें होल नहीं है, तो होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और अगर शेल के ऊपर छोटा सा होल कर दिया गया है तो वहां फील्ड हो जाएगा आधा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर कंडक्टर है, कोई भी शेप का है, चाहे वो सॉलिड है चाहे वो होलो है, अगर उसकी सरफेस के ऊपर अलग अलग चार्ज डेंसिटी है तो किसी भी पॉइंट के ऊपर जो फील्ड का फार्मूला होगा वो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। दिया गया सिग्मा 1 है तो सिग्मा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 2 है तो सिग्मा 2 बाय एप्सिलॉन नॉट। अगली बात करते हैं। देखिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे आप समझिए और याद भी रखिए। सवाल ये है कि आपसे कह दिया जाए कि ये कोई चार्ज्ड बबल है, चार्ज्ड बबल है, और इस चार्ज्ड बबल के ऊपर, मतलब जैसे कोई हम लोगों ने एक बबल बना दिया पानी से और उस बबल के ऊपर सारे के ऊपर चार्ज है, अंदर से खाली है, एयर है, बाहर भी एयर है और उसके ऊपर चार्ज है और सरफेस चार्ज डेंसिटी उसकी सिग्मा है जो कि यूनिफॉर्म है। तो सवाल क्या है बच्चों? सवाल ये है बड़ा इंटरेस्टिंग कि किसी भी पॉइंट के ऊपर आप जरा सोचिए, क्या ये वाले चार्ज, ये चार्ज एक दूसरे को यूं रिपल करेंगे कि नहीं करेंगे? रिपल करेंगे, कंफर्म सी बात है। और अगर रिपल करेंगे तो हर पॉइंट पे क्या लग रहा है? प्रेशर। और सवाल ये है कि बताओ कितना प्रेशर लग रहा है। सवाल ये है कि बताओ कितना प्रेशर लग रहा है। तो देखिए बेटा, प्रेशर कैसे निकालेंगे? प्रेशर निकालने के लिए हमें क्या चीज चाहिए? हमें चाहिए फोर्स। क्या चाहिए बेटा? फोर्स। तो फोर्स कैसे निकलेगी? तो पहले इसका एक छोटा सा पोर्शन कंसिडर करो। ये लो, ये छोटा सा पोर्शन जिसको मैं अलग रंग से दिखा रहा हूं, ये ले लेते हैं। ये मैंने छोटा सा पोर्शन ले लिया। पहले आप मुझे यूं बताइए, इस छोटे से पोर्शन का चार्ज कितना होगा? अगर मैं ये एरिया कहता हूं ds है तो इस ds का सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, एरिया ds है, चार्ज होता है बेटा, याद करो, एक एरिया के चार्ज को सिग्मा कहते हैं। अगर a एरिया हो तो चार्ज हो जाएगा सिग्मा a, और अगर ds एरिया हो तो चार्ज हो जाएगा सिग्मा ds। तो इसका चार्ज कितना होगा? सिग्मा इंटू ds। ये इसका है छोटा सा चार्ज। अब गजब बात यह कि इस चार्ज के ऊपर फोर्स कौन लगाएगा? इस चार्ज पे चार्ज खुद पे फोर्स नहीं लगाता, इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा बाकी का बचे हुए चार्ज का फील्ड। दोबारा सुनिए, इस चार्ज के ऊपर फोर्स ये खुद चार्ज नहीं लगाएगा। जैसे यहाँ Q1 होता है और यहाँ Q2 होता है, तो इस चार्ज के ऊपर फोर्स कौन लगाता है? इस चार्ज का फील्ड। इस चार्ज का फील्ड फोर्स लगाता है और फोर्स होती है Q इंटू E। तो बच्चों यहां समझने वाली बात यह है कि पहली बात हमें लिखनी है, इस चार्ज पे फोर्स, इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा बड़े वाले जो बाकी बच गया ये पोर्शन, इस ds को छोड़कर जो पोर्शन बच गया उसका फील्ड इस पे फोर्स लगाएगा। और उसका फील्ड पहली बात तो है कहां? वो फील्ड है ऊपर की तरफ। और वो कितना है फील्ड? वो फील्ड है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो उस फील्ड की फोर्स कितनी लगेगी? फोर्स, थोड़ी सी फोर्स लगेगी, उसे कह देता हूं df। df होगी जो dq चार्ज है इनटू में फील्ड। और dq कितना है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब फील्ड कितना है? फील्ड है, सॉरी dq तो लिख ही दिया, dq की वैल्यू देखिए क्या है। इसके ऊपर फोर्स क्या लगेगी? dq इंटू फील्ड। dq ये चार्ज इंटू फील्ड, तो dq कितना है? dq है सिग्मा इंटू ds। और फील्ड कितना है? फील्ड की वैल्यू है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो देयरफॉर फोर्स आ गई सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ds। ये आ गई इस चार्ज के ऊपर बाकी शेल की वजह से आउटवर्ड डायरेक्शन में, जिधर फील्ड होगा उधर फोर्स, आउटवर्ड डायरेक्शन में लगने वाली थोड़ी सी फोर्स। और फोर्स आ गई तो हमें फोर्स नहीं चाहिए, हमें तो प्रेशर चाहिए। और आपको याद होगा प्रेशर होता है बेटा फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो ये एरिया नीचे ले आते हैं, तो df डिवाइडेड बाय ds, तो आंसर हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और यही होगा प्रेशर। तो देयरफॉर प्रेशर का फार्मूला हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों आप इसे याद भी कर लें। तो आज हमने पढ़ा शेल, शेल की सरफेस के ऊपर जो फील्ड होता है वो कितना होता है, एक बार फिर से रिवाइज करें। अगर हम चार्ज की लैंग्वेज में याद करेंगे तो वो होगा के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल R स्क्वायर, यानी शेल की रेडियस का स्क्वायर। अगर हम उसे सिग्मा में याद करेंगे तो होगा सिग्मा बाय, कितना होगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर हम शेल के ऊपर पंचर कर दें और छोटा सा होल बना दें तो होल के सेंटर पे होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट।
और अगर हम पूरी शेल ले लें और शेल के किसी पॉइंट के ऊपर प्रेशर पूछे तो वो प्रेशर का फार्मूला होगा सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। उम्मीद है आज की बातें आपको समझ आई होंगी। आगे हम इसी तरह से अपनी बातों को कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू।